12 जुलाई 2038 को ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली नासा ने कुछ शॉकिंग दावे किए हैं जिनमें उनके कहना था कि पृथ्वी की तरफ एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड बढ़ रहा है जिसके पृथ्वी से टकराने के चांसेस 72% है और आज से 14 साल बाद ये पृथ्वी से टकरा जाएगा, जो इम्पैक्ट इतना बड़ा होगा कि आपने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, अभी हम इस खतरे के लिए तैयार नहीं हैं, ना ही हमारे पास इसे अवॉइड करने की टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई प्लान। तो आखिर हम इस खतरे से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और दुनिया की अलग अलग गवर्नमेंट एंड स्पेस एजेंसी इस खतरे से निपटने के लिए क्या कर रही है, आइए जानते हैं। 26 सितंबर सन 2022 नासा द्वारा बनाया गया डार्ट स्पेस क्राफ्ट जिसमें काफ़ी एक्सप्लोजिव मौजूद था, वो जाकर 525 फीट यानी कि 160 मीटर डायमीटर वाले डीमर्स एस्टेरॉयड से भिड़ गया और उसके सूरज को ऑर्बिट करने की दिशा में थोड़ा सा बदलाव कर दिया। नासा के अकॉर्डिंग ये एस्टेरॉयड फ्यूचर में अर्थ के लिए खतरा बन सकता था और इस मिशन के जरिए एस्टेरॉयड की ट्रेजेक्टरी को चेंज करके हमने न केवल इसके भविष्य में पृथ्वी से टकराने की संभावना को कम किया बल्कि एक नई तकनीक भी हासिल की जिसके जरिए भविष्य में इंसानियत की एक्सटिंक्शन एस्टेरॉयड के रूप में अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को हम पृथ्वी पर टकराने से रोक सकते थे और अपनी एग्जिस्टेंस को ब्रह्मांड में बचाए रख सकते हैं। लेकिन उस समय लोगों के बीच में कई सवाल थे कि क्या सच में अगर पृथ्वी पर कोई बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का खतरा हो तो ये टेक्नोलॉजी पृथ्वी को सच में बचा भी सकेगी। अब इन सवालों को जवाब तो तभी संभव था जब पृथ्वी पर किसी रियल एस्टेरॉयड इम्पैक्ट का खतरा मंडराए जो इंसानियत को खत्म करने की क्षमता रखे, पर किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वो समय इतनी जल्दी आने वाला है, क्योंकि नासा के अनुसार इंसानियत अपने अंत के करीब पहुंच चुकी है और सोलर सिस्टम में मौजूद एक कई सौ मीटर बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान मिटाने इसकी ओर बढ़ रहा है। नासा के इनिशियल कैलकुलेशन के मुताबिक 14 साल बाद ये पृथ्वी से टकरा जाएगा, लेकिन ह्यूमैनिटी के पास बचे इन 14 सालों में ही हमें ग्लोबली सभी कंट्रीज एंड स्पेस एजेंसी के कोलैबोरेशन में एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे हम इंसानियत को बचा सके, वो भी इस फिक्स्ड डीके टाइमलाइन के अंदर, क्योंकि अगर देर हुई तो कोलिजन को रोक पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। नासा के अकॉर्डिंग इस तरह के इम्पोर्टेंट एंड क्विक स्पेस मिशन में ग्लोबल कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी 100 यूएस गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव और कई इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी नासा के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बेस्ट प्लान को ढूंढने में जुट चुकी है। बट मेनली प्लान यही है कि डार्ट मिशन से मिले डाटा की मदद से पृथ्वी की ओर बढ़ रहे इस एस्टेरॉयड की किसी एक्सप्लोसिव स्पेसक्राफ्ट से टक्कर कराते हुए इसकी ऑर्बिट ट्रेजेक्टरी में थोड़ा बदलाव किया जाए ताकि इसके ट्रेजेक्टरी को पृथ्वी से दूर करते हुए पृथ्वी को इसके टकराव से बचाया जा सके। दोस्तों, science.com के इस आर्टिकल के मुताबिक किसी एस्टेरॉयड से पृथ्वी पर कितना डैमेज पहुंचेगा ये उस एस्टेरॉयड की साइज, कंपोजिशन और पृथ्वी से टकराने की स्पीड पर डिपेंड करता है। पर यूजुअली बड़े एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम में काफ़ी स्पीड से ऑर्बिट करते हैं, यानी उनकी ओवरऑल स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मोस्टली उनकी टक्कर कितनी ताकतवर और ख़तरनाक होगी ये ज़्यादातर एस्टेरॉयड की साइज पर डिपेंड करता है। लेकिन डाटा यही कहता है कि किसी सिविलाइजेशन को प्लेनेट से पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखने बड़े एस्टेरॉयड की पृथ्वी से टकराने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। कितने रेयर, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि प्लेनेट डिफेंस इंस्टीट्यूट की कैलकुलेशन ये सजेस्ट करती है कि कोई भी एस्टेरॉयड जो अर्थ सरफेस तक पहुंच पाता है, चाहे वो छोटी सी छोटी कंकड़ ही क्यों ना हो, उसे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से लड़कर सरफेस तक पहुंचने के लिए शुरुआत में एंटर करने से पहले कम से कम 5 मीटर यानी कि 16 फीट बड़ा होना ही चाहिए, वरना वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से भी लड़ नहीं पाएगा और सरफेस पर पहुंचने से पहले वातावरण में ही जलकर खत्म हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि नासा की रिसर्च सजेस्ट करती है कि इतने छोटे एस्टेरॉयड भी इतने फ्रीक्वेंट नहीं होते। इवन एक कार साइज एस्टेरॉयड भी मोस्टली एक साल में एक ही बार पृथ्वी से टकराते हैं और इनका साइज एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा कर दिया जाए
तो इतने बड़े एस्टेरॉयड का टकराव तो कम से कम 2000 साल के दौरान एक ही बार पृथ्वी से होता है। अब अगर इस पूरी वीडियो की बात करें तो अभी हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा कोई नॉन एस्टेरॉयड नहीं है जो पृथ्वी से टकराकर इंसानियत को ख़त्म कर सके। कुछ पॉसिबिलिटीज हमेशा रहती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में हर चीज़ को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। बट हमारा मोस्टली साइंटिफिक डाटा यही कहती है कि एटलीस्ट आने वाले इस सेंचुरी तक तो हमें किसी भी बड़े एस्टेरॉयड इम्पैक्ट से खत्म होने का डर नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ बाहर से नहीं आता, इस वक्त खत्म होने का सबसे बड़ा डर खुद से है। लगातार जिस तरह दुनिया के अलग अलग कोने में जंग का माहौल बन रहा है ना, वो इंसानियत को नेक्स्ट वर्ल्ड वार की ओर लेकर जाना है, जो अगर हुआ तो यह वार इंसानियत के लिए आखिरी भी हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम आने वाले 14 सालों में इस सिनेरियो के जरिए एक ऐसी तकनीक का इजाद कर पाएंगे जो कि हमें रियल लाइफ एस्टेरॉयड कोलिजन से बचाने के काबिल बना दे? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अब अगर वीडियो पसंद आया है और कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।